स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा पास कर चुके हैं। साथ ही जो बच्चे एग्जाम को पास कर चुके हैं उनके माइंड में एक डाउट उत्पन्न हुआ होगा कि जब हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या प्रक्रिया होगी, साथ ही फीस कितनी होगी, एफिडेविट में हमें क्या लिखना होगा और कितनी फोटो होंगी, ये सभी की जानकारी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से भरना है और इस प्रक्रिया को करना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पॉलिटेक्निक एडमिशन डॉक्यूमेंट। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए होगा फाइल कवर, क्योंकि आपको एडमिशन के समय ओरिजिनल कागज दिखाने होंगे और जितने भी ओरिजिनल कागज होंगे उन सभी की आपको चाहिए होगी एक फोटोकॉपी, जो फोटोकॉपी आपके संस्था में जमा होगी। तो उस फोटोकॉपी को हम लोग रखेंगे फाइल कवर में। ठीक है, तो पहले क्या चाहिए हमें, संस्था का एडमिशन फॉर्म, जो कि प्रत्येक संस्था में मिलेगा। जिस संस्था में आप एडमिशन लेने जाएंगे उसमें आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि आपको भरना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके क्या होंगे, फाइल कवर में रखे जाएंगे। संस्था मतलब पॉलिटेक्निक का एडमिशन फॉर्म, जो कि आपको पॉलिटेक्निक से ही मिलेगा। सेकेंड आता है आपका जी कप का एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र किसका, आपका जी कप का। जी कप का आपका एडमिट कार्ड और जी कप का रिजल्ट, एंट्रेंस एग्जाम का आपका प्रवेश पत्र और उसका रिजल्ट चाहिए होगा। साथ ही फाइनल अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपके काउंसलिंग के समय आपको मिला हुआ होगा। फिर इसके बाद संस्था में आते हैं, तो संस्था में हमारे 250 रुपए की फीस रसीद कटेगी। फिर इसके बाद चाहिए होगा हमें डिमांड ड्राफ्ट, जिसे कहते हैं शॉर्ट में डीडी। डीडी किसी भी बैंक से बनाया जाएगा। 10,370 रुपए का डीडी आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट का रहेगा, और जो छात्र एससी एसटी से हैं उनका जो डीडी होगा वो रहेगा आपका 8,210 रुपए का। किसके नाम, वो होगा आपका प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का आप यहां पर क्या कहेंगे, नाम लिख देंगे। जैसे कि प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक ललितपुर, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक झांसी, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक बनारस, लखनऊ। मतलब आपको क्या करना, उस जिले का नाम लिख देना है। तो जो आपका जो डीडी रहेगा, डीडी किसके लिए होगा, वो रहेगा आपका प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक, जहां का आपका पॉलिटेक्निक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो उसका आपको एक लेटर प्राप्त होगा, ये चाहिए होगा। इसके साथ हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग सनद कहते हैं। और जिन बच्चों ने इंटर लेवल से जी कप दिया है उनके लिए चाहिए इंटर का मार्कशीट और सनद। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। यदि आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। साथ ही आपका
आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि पिछली संस्था में, जैसे आप जहां से हाई स्कूल या इंटर कर रहे थे वहां से बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, साथ ही टीसी, जिस पिछले कॉलेज में आपने अध्ययन किया है वहां से आपको टीसी चाहिए होगी, जिस पर काउंटर साइन होंगे। बिना काउंटर साइन के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमेशा टीसी पर काउंटर साइन जरूर आप करवा लीजिएगा। फिर एफिडेविट 10 रुपए की स्टाम्प पर आपको लिख के देना होगा कि मेरा कोई भी बीच में गैप नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हाई स्कूल किया या इंटर किया, फिर 1 साल गैप हो गया, फिर उन्होंने फिर पढ़ाई की, तो वो आपको एफिडेविट में देना पड़ेगा। यदि आपका गैप है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, और यदि आपका गैप नहीं है तो भी आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि हम 1 साल बैठे रहे या फिर हमने किसी दूसरी जगह एडमिशन लिया, तो वो आपका एफिडेविट में गैप के बारे में लिखा होगा। साथ ही रैगिंग के बारे में कि हम कोई भी किसी भी छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे, मतलब रैगिंग के बारे में होगा। और साथ ही रहेगा आपका कि कॉलेज में हमारी जो अटेंडेंस होगी वो 75% से कम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, एफिडेविट में एक तो 75% अटेंडेंस के बारे में मेंशन करना है, सेकंड आपका रैगिंग के बारे में, और साथ आपकी यदि गैप हुआ है तो गैप के बारे में भी आप एफिडेविट में लिख सकते हैं। एफिडेविट बनवाना होगा तो या तो आप तहसील से अपने ही जिले से बनवा के लाइएगा, या फिर जहां पर आप संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां की संस्था से आप या वहां की तहसील में आप इस एफिडेविट को वकील के माध्यम से बनवा सकते हैं। टीसी जिस पर काउंटर साइन होंगे, साथ ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपके पिछले कॉलेज का होना चाहिए, साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बारे में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, यदि आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो आपको वजीफा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, तब आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और आपकी एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इंटर की मार्कशीट, सनद, हाई स्कूल की मार्कशीट, सनद, डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन लेटर, फिर आपका डिमांड ड्राफ्ट। यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो रहेगा आपका 8,210। कई बार ये फीस कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वो आपके लेटर में इस फीस का बारे में मेंशन किया होगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10,370 रुपए, 250 रुपए की फीस रसीद, और काउंसलिंग का फाइनल अलॉटमेंट लेटर, साथ ही एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, संस्था का, जिस संस्था में आप एडमिशन लेंगे उस संस्था का एडमिट कार्ड, और साथ ही 4 फोटो। चार फोटो भी साथ में लाइएगा, ठीक है। और जितने भी आपके फोटो कॉपी हैं उन सब पर आपको क्या करना है, स्वप्रमाणित हस्ताक्षर, सेल्फ अटेस्ट करना है। तो जितने भी फोटो कॉपी रहेंगी उन पे आपको अपने ही द्वारा इसको प्रमाणित करना है। और जितने आपके ये डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपका हाई स्कूल का या इंटर का
या जाति, निवास, आय, आधार, ये सभी क्या होंगे आपके, इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको साथ में लाना है। और उन सभी ओरिजिनल की आपको चाहिए होगी फोटो कॉपी। ठीक है, मतलब आपको ओरिजिनल, फोटो कॉपी और ये सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तभी आपका बहुत आसानी से एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय अभाव में बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और फिर वो बच्चे या तो बनवाने में टाइम बर्बाद कर देते हैं या फिर उस समय उपलब्ध ना होने के कारण उनका एडमिशन रुक जाता है। इसलिए आप इन सभी पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा और साथ ही जो महत्वपूर्ण कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी को बनवा के साथ में ले आइएगा, जिससे आपका एडमिशन आसानी से हो सके और आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकें। और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी कर सकें और आसानी से एडमिशन ले सकें। और साथ ही चैनल से भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहां पर आपको पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट उपलब्ध होंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, सही तरीके से तैयारी करेंगे और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी शुभकामनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार जरूर आप इन सभी चीजों को एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिएगा और एक पेन और कॉपी पर आप इसको क्या करना, लिख लेना। तो ये एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और इसमें आपको जहां पर भी डाउट हो कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा, हम आपके लिए 24/7 तत्पर रहेंगे। थैंक यू।